दाजी, आज का जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन योर डेस्टिनी। दाजी, डेस्टिनी क्या है? भाग्य, प्रारब्ध, क्या है डेस्टिनी? क्या हम पैदा होते डेस्टिनी के साथ या कार्व करते अपनी डेस्टिनी? बट कई बार हम सोचते हैं कि ये जो नियति का निर्माण है, मेरे भविष्य का निर्माण ईश्वर ने लिख के भेजा है और किसी ने लिख के भेजा है या मेरे कर्म का फल है कि ये जो मैं नया काम कर रहा हूँ ये नया कर्म है या फल की वजह से ये हो रहा है। सपोज इफ आई स्टार्ट सम इंडस्ट्री, इज इट माई न्यू इनिशिएटिव और इज इट द प्रोडक्ट ऑफ माई प्रीवियस कर्मा? बिल्कुल। है ना, ये समझ गए आप? इस कोई जान नहीं सकता है कि किस वजह से जो मैं कर रहा हूं, कोई भी नहीं जान सकता है, क्योंकि मैं तो एक ही हूं। आई कैन नॉट एक्सपेरिमेंट से कमलेश 1 एंड कमलेश 2, दाजी 1 दाजी 2 एंड पैरेलली कुछ काम करे एंड देन से ओ दिस इज बिकॉज ऑफ माई कर्मा, दिस इज बिकॉज ऑफ माई फला। वो कंपैरेटिव स्टडी तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं ना, तब पता चल जाता है कि ये मेरा कर्म है या कर्म का फल जो भोग रहा हूं मैं। सब कुछ कर्म का फल नहीं है, सब कुछ प्रारब्ध नहीं है। यदि हम लेटेस्ट एग्जाम्पल देवे कलकत्ता का रेप विक्टिम, किसने ऐसा कर्म किया होगा कि ऐसा फल भुगतना पड़े? बिल्कुल। तो ये उनके नसीब में था ही नहीं ऐसा। हिटलर, जिन्होंने मिलियंस ऑफ ज्यूज को जला डाला, पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू नो, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, करोड़ों लोगों को उन्होंने गैस चैम्बर में डाल के मार डाला, जला डाला, पॉइजन गैस से मार डाला। क्या सबका ऐसा प्रारब्ध था? सब कुछ प्रारब्ध की वजह से नहीं होता है। फ्री विल यहां काम करती है। ईश्वर ने हमको जब से बनाया है, जब बनाया था तब भी क्या, उसके बाद के जो हमने नियति का निर्माण किया ईश्वर की वजह से किया, हमने खुद बनाया। यदि कर्म के फल के बारे में आप बात करोगे तो रामायण के सुनो। राम और सीता दोनों अवतार पुरुष थे, दोनों में संस्कार नहीं थे। संस्कार मीनिंग प्रीवियस जन्म का बोझ नहीं था। उनका प्रारब्ध, उनकी नीति उनकी माँ ने बदल दी। उनका इंटरफियरेंस इतना स्ट्रांग हो गया, दशरथ के पास गई, आपने वचन दिए थे वो फुलफिल करो। दशरथ भी बेवकूफ था, बड़ा घमंडी था। प्राण जाए पर वचन नहीं जाए ना। यदि उन्होंने घमंड नहीं होता तो चुपके से बोल सकते थे कि ये मैं नहीं मानूंगा, मुझसे मांगना है मांग लो, मेरे बेटे के बारे में क्यों मांगती हो? उन्होंने क्या किया? वहीं रामायण रुक जाता। लेकिन उनकी बेवकूफ़ी और कई की इंसिस्टेंस से पूरा रामायण हो गया। कोई भी इंटरफियर कर सकता है आपकी जिंदगी में, इफ यू अलाउ देम। मैरिजेस जो होते हैं, सपोज योर डॉटर लव्स समवन, फैमिली के स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं होती है तो उसको कहीं ना कहीं लगा देते हैं, ओवरनाइट पकड़ देते हैं किसी के साथ, आओ यहाँ ये तो बहुत रईस आदमी है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा तेरे को। तो इससे क्या होता है, लड़की की भी लाइफ बिगड़ जाती है। जिसके साथ मैरिज करेगी उसका भी लाइफ बिगड़ेगा, जिसके साथ नहीं की उसकी भी बिगड़ेगी। और दिस कैलामिटी, अनरेस्ट, अनहैप्पीनेस spreads all over them से। महाभारत में भी घमंडी था भीष्म, बहुत बड़ा अहंकार,
मैंने प्रॉमिस किया हस्तिनापुर बचाने का। अरे तूने बचाने की कोशिश की होती तो धर्म के साथ जोड़ना था। तो ये सब अहंकार से दोनों हुए, रामायण भी हुआ और महाभारत भी हुआ। कोई भी आपके जीवन में दखल डाल सकता है। हम कहते हैं कि मेरा जीवन मैं खुद से निर्मित करूंगा। हाँ, आपके दोस्त, आपके परिवार आपका सहकार देगा तो हो सकता है, लेकिन माँ बाप की इच्छा बड़ी होती है, बच्चे को सुनना पड़ता है। बेस्ट इज लेट देम इवॉल्व, अपने आप उनका निर्माण होने दो। हमारी फर्ज हो जाती है जब वो गलत करते हैं तब इशारा करना है कि ये गलत हो रहा है, माने या न माने, दैट इज देयर स्टोरी। इंटरफेरेंस शुड नॉट बी देयर। छोटे होते हैं तब भी गाइड देम, आफ्टरवर्ड वी मस्ट नॉट इंटरफियर। नियति का निर्माण मीनिंग क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सोचने के बाद अच्छे की तरफ जाना है। ध्यान अच्छा है मेरे लिए, ध्यान करना। एक निश्चय पे आ गए आप, ध्यान करना अच्छा है, लेकिन उसके बाद उस पे रेगुलर रहना या न रहना वो आपकी फ्री विल है। इसलिए कहते हैं कि हरि का जो मार्ग है ना वो सुरवीर के लिए है, बुज़दिलों के लिए नहीं है। हृदय कहता है ये करो, मन कहता है थोड़ा और सो लो, तो कैसे गाड़ी आगे जाएगी। थोड़ी क्लैरिटी ऑफ द हार्ट इज नीडेड एंड सम करेज इज नीडेड। क्लैरिटी तो है ही है। छोटा बच्चा भी दूध का ग्लास गिर जाता है ना तो उसको भी लगता है कुछ गलत हो गया, है ना। हम तो बड़े लोग हैं,